नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपके सामने आ गए हैं और आज का जो टॉपिक है वो है टीवी। टीवी कहें या दूरदर्शन, सिनेमा कहें या फेसबुक, इंस्टाग्राम या और भी सोशल ऐप्स। आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, पिछली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए बात बड़ी शॉर्ट में सुनाते हैं। टीवी की शुरुआत, टीवी का जो आविष्कार था, उसके आविष्कार से करीबन 1980 के शायद वो दशक रहा होगा, जब टीवी आम आदमियों के बीच आना शुरू हो गया था। तभी मेरे को याद है कि महाभारत और रामायण जैसे चैनल उस पर आते थे, और बुधवार को और शनिवार संडे को, बुधवार, शनिवार और रविवार को शायद मूवी आती थी और एक रंगोली आती थी। लोगों में इतना क्रेज इस प्रति आया, टीवी के प्रति। जो मेरे साथी हैं वो जो उस वक्त पर जो समझ पा रहे हैं कि तो परिवेश बड़ा अच्छा था हमारे समाज का। एक दूसरे के घरों में हम चले जाते थे टीवी और ये देखने के लिए। लेकिन टीवी ने हमें क्या बना दिया, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आज का जो समाज है, क्या वो टीवी की देन है या वो पारंपरिक संस्कारों की देन है। क्या माँ बाप ने दिखाया वो रास्ता आज के बच्चे देख रहे हैं, या जो टीवी और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मतलब इसका बढ़ा हुआ रूप है, इसके बीच में एक है सिनेमा। तो बात करते हैं कि रामायण और महाभारत से शुरू हुए हमारे टॉपिक आज किस रूप में परिवर्तित हो गए हैं और बच्चों पर इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो इसके बारे में ज़रा विस्तार से चर्चा करेंगे और समय भी कम लेंगे। तो सीधी सी बात मैं आपसे करना चाहूँगा, माँ बाप से, गुरु से और अपने चाचा ताऊ जो बच्चों के लगते हैं, पारिवारिक जो भी हैं, या पड़ोस में भी एक रिश्ता होता है, पड़ोस भी एक परिवार ही होता है। जब भी आप किसी बच्चे को गलत गलत करता हुआ देखें तो पहले ऑब्जेक्शन होता था हमारे समय पर, लेकिन आजकल वो नहीं है, इसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। कोई बात नहीं, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि गलती उन पड़ोसियों की नहीं है, गलती है स्वयं के बच्चों की, क्योंकि वो बहुत कुछ बोल देते हैं उल्टा। आजकल वो तुम्हें क्या है, तुम क्यों हमें टोक रहे हो, इस प्रकार की वार्तालाप आजकल हो जाती है। तो आजकल समाज ने भी टोकना छोड़ दिया है। तो क्या बच्चों को गलत दिशा में जाने के लिए समाज कहीं जिम्मेवार है? बच्चे टोकते हैं, कोई बात नहीं है, क्या आप उनको वापस टोक नहीं सकते? आपको टोकना पड़ेगा, माँ बाप को रोकना पड़ेगा कि भाई मेरे बच्चे को ऐसा मत, मेरा बच्चा अगर गलत है तो उसको आप ऐसा उसको बताओ मेरे को, मैं उसको आपकी तरह ही धमकाऊंगा। आपने कुछ गलत महसूस भी किया है तो आप मेरे को बताइए। तो ये तो माँ बाप से विनती है और पड़ोस से विनती है कि अपने आसपास के बच्चों को ज़रा संभाल कर रखें। अब टीवी ने हमें क्या दिया है, ज़रा विस्तार से थोड़ी सी चर्चा उस पर करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, टीवी ने हमें दिखाई है महाभारत, रामायण, श्री कृष्ण लीला, जहाँ कंप्लीट वस्त्र हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छे विचार हैं। श्री कृष्ण का गीता का सार है, रामायण का पुरुषों में उत्तम होने के संस्कार हैं। इस प्रकार का जो टीवी ने शुरुआत में जो दिया, लेकिन उसके साथ जो थोड़ी मात्रा में था, उसको हम कहेंगे चित्रहार, और उसको रंगोली कह सकते हैं। एक प्रोग्राम आता था और कभी कभी मूवी आती थी। तो ये जो मूवी जो आने का सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं स्वयं इस चीज़ को कभी कभी सोचता हूं, तो बड़ी गहराई में जाता हूं कि मैंने पैंट, जो मेरी पैंट मैं पहनता था, वो मेरे माँ बाप तो सिलवा के देते थे, वो ठीक है, जैसा उन्होंने दे दिया वैसा दे दिया। लेकिन
टीवी ने मुझे बताया कि बेल बॉटम पैंट होती है। मैंने शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर जैसे इनकी मूवी देखते थे, उनकी हमने अपने को वैसे ही बना लिया, हमारी पैंट वैसी हो गई। कुछ अलग फ़िल्में थोड़ी देर के बाद आई, मुझे पता चला गुंडा होता है कोई। गुंडा मतलब एक ऐसा आदमी जो उल्टी-पुल्टी शरारत करता है, वो इसमें दिखाया, तो हमें पता चला कोई गुंडा होता है। और गुंडे की पिटाई भी करनी चाहिए, ये भी हमें बताया गया। लेकिन जब मैं रियल लाइफ में मैंने उनके बारे में जाना, जो गुंडे थे, वो तो बड़े अच्छे आदमी थे। आप अमरीश पुरी का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप सदाशिव उमराव का ले लीजिए, आप प्राण का ले लीजिए, आप और भी बहुत कुछ है। इसी प्रकार जो हीरो के रूप में वहाँ प्रदर्शित थे, वो भी अच्छे ही आदमी थे। कभी मैंने उनके पहनावे में बेल बॉटम नहीं देखी, टीवी के अलावा। वहाँ वो सिंपल वस्त्र पहनते हैं। हमें जो दिखाया गया वो अजीब-सी फटी हुई पैंट पर आ चुके हैं बेल बॉटम से। इसके दूसरे विपरीत साइड में आपको दिखाऊँगा कि लेडीज़ पहले साड़ियों में, सूट में, टीवियों में दिखाई गई थी। धीरे-धीरे उनके जो है कपड़े चेंज होते चले गए। और पुरानी फ़िल्मों में विशेष तौर से 5 या 10 मिनट का समय जो होता था, वो एक ऐसी डांसर को दिया जाता था जिसके कपड़े हमें लगता था कि कपड़े नहीं पहने हुए, बट रियल यही थी कि वो उसने तो अपना कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन वो स्किन टाइट इतने पहने हुए हैं कि देखने वाले को स्किन कलर में ही वो लगते थे। और हमें तो जो दिखता है वो हम समझ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे जो परिवेश बदल रहा है हमारा, धीरे-धीरे टीवी ने जो हमें दिखाया है नग्नता की तरफ बढ़ाना, और आज का टीवी उस दौरान की अपेक्षा धीरे-धीरे ये बदलता रहा टीवी। तो थोड़ा-थोड़ा पहले हमें थोड़ा-सा ज़हर की एक बूंद दी गई, रामायण महाभारत के समय हमें सिर्फ गाना दिखाए गए, रंगोली दिखाई गई। उसके बाद टीवी पर मूवी, उनमें गाने, और एक मेरे समय के जो लोग हैं वो समझते होंगे वीडियो का एक क्रेज़ होता था। कभी लोहा फ़िल्म देख रहे हैं, कभी हम जो है शोले देख रहे हैं, कभी गोविंदा की 16 शबनम देख रहे हैं। इस प्रकार बहुत सी मूवियाँ जो आई हैं, जो हमने देखी हैं। उनमें धीरे-धीरे बताया गया कि किस प्रकार परिवेश में लड़कियों के साथ गलत होता है। तो एक्चुअल में दिखाने का उनका मकसद जो था, वो कहीं कोर्ट से बरी हो जाते हैं, कोर्ट उनको संज्ञान नहीं देता, क्योंकि वो कह रहे हैं हम दिखा रहे हैं। और सबसे पहले जब भी आपने कोई मूवी देखी होगी, तो उसमें लिख दिया जाता है कि ये सब काल्पनिक है, आप इसमें ज़रा ध्यान ना दें। इसका वास्तविकता से कोई भी संसेक्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन हम उस छोटी सी लाइन को कभी देखते नहीं हैं, और हम उस कैरेक्टर में हमारे बच्चे घुसते जा रहे हैं। कुछ हम घुसे थे। आज का परिवेश तो बड़ा अलग है। आज की जो मैं टॉपिक यही है कि आप अगर देख रहे हैं कि बाहर गुंडागर्दी हो रही है, को मारने की हद भी एक बढ़ गई है। कभी हमारे दादा जो थे, वो पापा थे, वो कहते थे बेटा अगर किसी ने हाथ सिर्फ आपकी तरफ उठा भी दिया तो समझ लो थप्पड़ ही मार दिया। यानी कि हाथ थप्पड़ मारा नहीं था, गाल पे कभी भी हाथ का स्पर्श नहीं होता था ऐसे। लेकिन कहते थे कि ऐसे अगर आपने थप्पड़ भी किसी ने आपकी तरफ ऐसे कर दिया ना, तो आप ये समझ लीजिए कि ये मार भी दिया। फिल्मों में हमें दिखाया कि गुस्सा मार दिया, डिशुम डिशुम, लात मार दी, डिशुम डिशुम। उसके बाद से परिचलन फिर बढ़ा कि जान लेने की बात उस पर दिखाई जाने लगी, और जो है बच्चे जो देखते चल रहे वो जान लेना सीख गए। बेल बॉटम पैंट पहनना, मैंने बताया आपको, मैं बेल्ट बॉटम पैंट पहनना सीख गए। लड़कियां साड़ी से, आज का दिन तो आप देख ही रहे हो जो टीवी पे दिखा रहे हैं, नग्नता कंप्लीट ही आ गई है। शायद मैं कहना नहीं चाहता, नारी के प्रति ऐसे शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन आज उनको महसूस नहीं होता, क्योंकि वो उन्हीं गानों से या आज की नई मूवियों से प्रेम चाहिए सबको। प्रेम चाहिए, दुख नहीं चाहिए। दुख के बगैर ज़िंदगी नहीं है, दुख को काटना ही पड़ेगा। प्रेम का एक नाम है, प्रेम माँ बाप से होता है, प्रेम भाई बहनों से होता है, और आपको एक दिन जीवन साथी भी मिलेगा। नारी शक्ति से मैं कहना चाहता हूँ, आप उससे प्रेम करना। लेकिन प्रेम को इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया गया है टीवी चैनलों पर, फिल्मों के माध्यम से, कि शादी से पहले ही प्रेम चाहिए। आज का दिन तो सबको अगर प्रेम चाहिए तो शादी से पहले ही चाहिए। ये पता नहीं कि वो अगला गुंडा है, बेरोजगार है, क्या ऐब करता है, या कुछ खाता पीता है, या गलत है, या मार सकता है, नहीं।
वो घर से नहा धो के आता है, पता ही नहीं चलता वो सुबह कितने बजे उठा था, नहाया था क्या, या ऐसे ड्राई क्लीन करके हमारे पास आ गए। लेकिन उसका जो फर्स्ट लुक पे ही आजकल तो प्रेम चाहिए, बस फर्स्ट लुक पसंद आ गई तो प्रेम हो गए। और उस प्रेम के प्रति माँ बाप को भी छोड़ा जा रहा है, परिवार को छोड़ा जा रहा है, और एक दिन अपने आप ज़िंदगी को भी लोग छोड़ रहे हैं। मैं धीरे धीरे आपको इसी टॉपिक पे लेके आऊँगा कि सोच कर क्या आए थे, मिल क्या गया। हमारे तो एक हरियाणा में एक कहावत है कि भांग के बदले कपास खा लिया। हाँ, भांग खाने गए थे और कपास खा लिया, कि अजीब सी एक बातें होती हैं ये। तो टीवी ने हमें ऐसा बना दिया है, हमारे बच्चों को और गंदगी की तरफ धकेल रहा है टीवी। मैं अपने परिवारजनों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को बचाइए, टीवी ना देखने दें। टीवी पर आप अगर देखना चाहते हैं न्यूज़ चैनल, वास्तविकता जो है वो न्यूज़ चैनल पर थोड़ा बहुत आ जाती है कि हीरो उस पर देखो, आप उनके कपड़े देखो। आप टीवी के माध्यम में, फिल्मों के माध्यम में जो कपड़े देखना चाहते हो वो रियलिटी नहीं है। वो लोग जो खुद ही ऐसे गंदे कपड़े पहने हुए हैं टीवी पर, दूरदर्शन पर किसी, उसके बाद वो रियल ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं पहनते। लेकिन उनको देख करके हम ताउम्र हमारे बच्चे उन्हीं कपड़ों को चूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, अश्लील है और नग्नता का प्रदर्शित भी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझें और माँ बाप का कहना ज़रूर मानें। और माँ बाप से मेरी विनती है कि जो टीवी ने हमें दिखाया ये बातें मैं बच्चों तक पहुंचाइए, कि टीवी ने हमें बताया बेल बॉटम पहनी, टीवी ने हमें बताया कट वाली पैंट पहनी, टीवी ने हमें बताया कि पैंट को आधी कर रखनी है, टीवी ने बताया कि हमें निक्कर या जो है हाफ पैंट शर्ट पहननी है, टीवी ने ही हमें बताया कि क्या खाना है, टीवी ने हमें बताया कि किस प्रकार क्लब में जाना है, कि टीवी ने हमें बताया कि किस प्रकार से लड़ाई करनी है, टीवी ने हमें बताया किस प्रकार किसी को गलत करना है। तो टीवी को देख करके हर प्रति व्यक्ति, जो आप देखोगे बहुत से लोग हैं, कोई किसी हीरो बन जाता है, कोई गुंडा बन जा रहा है, मतलब गुंडा मतलब गलत व्यक्ति बनता जा रहा है। अपने बचपन में माँ बाप से जिसने जन्म एक बच्चे के रूप में लिया, वो व्यक्ति एक क्रिमिनल के रूप में जन्म ले लेता है, क्योंकि इस फिल्मों ने उसको दिखाया कि आप ऐसे गोली मार दो, आप ऐसे किसी को मार दो, आप ऐसे ठगी कर लो, आप ऐसे चोरी कर लो, आप ऐसे किसी लड़की के साथ गलत कार्य कर लीजिए। तो वो क्रिमिनल के रूप आता है। कानून में बड़ी धाराएं हैं, अपने बच्चों को समझाइए। ज़रा सा गलत एक कदम भी अगर हम रखते हैं तो वो बहुत गलत हो जाता है। और इसी प्रकार मैं इसके और भी दुरुपयोग, हर चीज़ का सदुपयोग है, हर चीज़ का दुरुपयोग है। तो कभी एक चैनल पर रंगोली आती थी और वो बुधवार और संडे या रविवार को आप कह लीजिए, उसका टाइम फिक्स था। तो कभी कभी चलो एक वीक में हमने उस गानों को देख लिया, ये था हमारा समझ। आजकल तो गानों के अलग से चैनल हैं, मूवी के अलग से चैनल हैं, कॉमेडी के अलग से चैनल, लेकिन हर जगह अश्लीलता बड़ी प्रदर्शित हो रही है। यहाँ तक कि आप टीवी पर अगर एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं ना, तो उनमें भी अश्लीलता झलकती है। तो मैं अपने साथियों से, माँ बाप से और शिक्षकों से और समाज के जागरूक व्यक्तियों से, जो हमारी उम्र के हैं, आने वाली पीढ़ी को इस गर्त से हमें निकालना ही होगा। दोस्तों, अगर बच्चे आज अपनी बात को मनवाने पर हमसे उतारू हैं कि आपको क्या पता, तो उनको बताओ उनको कि हमें पता है, आपसे ज़्यादा पता है, हर हाल में ज़्यादा पता है। आप हमें झुकाने की सोचेंगे इस बात को कह करके कि आप मत बोलो, आप थोड़ी ऊंची आवाज़ निकाल करके बोलोगे कि मत बोलो, आप उनसे डबल ऊंची आवाज़ में उनसे बात कीजिए। क्यों नहीं बोलें, क्यों सुने तुम्हारी? तुम हमारी छोटी सी बात प्यार से सुनने के लिए तैयार नहीं है, और तुम हमसे ये उम्मीद कर रहे हो कि हम तुमसे दब कर रहें, अब तुम्हारी बात माने। तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, हम देखें, ऐसा कभी संभव नहीं हो पाएगा। हम सब धर्म के रास्ते से निकलेंगे। हिंदुस्तान एक ऐसा पवित्र देश रहा है जहाँ राम को पुरुषों में उत्तम इसलिए कहा गया है, क्योंकि जब आप उस हिस्ट्री को जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो उस वक्त पुरुषों की श्रेणी क्या थी, नारी की श्रेणी। लेकिन उन्होंने, तब राजा होते थे ना, वो बहुत सी शादी कर लेते थे, लेकिन राम जी ने कहा कि मैं सीता के साथ ही रहूँगा, एक पत्नी के साथ ही रहूँगा, वो नहीं है तो दूसरी पत्नी कभी नहीं आएगी। अब मैं आज की लेडीज़ को बताता हूँ। तो जहाँ पूरब और पश्चिम फिल्म आपने देखी होगी, जो राम अभी तक नर में है, नारी में अभी तक है सीता, ये इस प्रकार से गानों में बताया गया। तो अच्छे देखना है तो आप देशभक्ति गाने देखिए, भक्ति लायक, उनमें भी ट्यून है, उनमें भी, और हरियाणवी गाने, बिहारी गाने, एमपी के गाने, राजस्थानी गाने, महाराष्ट्र लोकल गाने, पता नहीं किस प्रकार के परिवेश में
बड़ा अजीब-सा सिस्टम बना दिया गया है मेरे भाइयों। उनको डीजे पे ना बजने दें, डीजे को अलाउ ना करें शादी-ब्याह में, और ऐसे गानों से तो बिल्कुल ही परहेज़ करें, ताकि बच्चे उन परिवेश में रह कर के बड़ा गलत सीख ले रहे हैं। इसी के साथ ही मैंने जो कहना था, शॉर्ट वीडियो बनानी थी, इसलिए थोड़ा-सा मेरे बोलने की स्पीड भी शायद आपको ज़्यादा लग रही होगी। माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि आज का परिवेश ही ऐसा हो गया है कि छोटे तो छोटे, बड़े तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ बड़े मियाँ। तो सभी परिवारजनों से ये निवेदन है, इस बात को समझें कि टीवी ने कितना बिगाड़ दिया है और टीवी और कितना बिगाड़ सकता है। और आजकल तो टीवी ही नहीं, सोशल मीडिया या व्हाट्सएप की या ये मोबाइल के थ्रू गंदी मूवी तक हम बिल्कुल नज़दीक से, यानी कि जितनी नज़दीक से आप किसी चीज़ को देखते हैं ना, उतना फ़र्क पड़ता है। जब हमारे माता-पिता थे, उन्होंने कभी दूर तक ऐसी चीज़ें नहीं देखी। वो हमेशा हमसे बोलते हैं कि हम भाई दूर तक चले जाते थे, सब हमें भाई कह के बोलते थे। गाँव की लेडीज़ मिल जाती थी तो गाँव के आदमी, जीजी क्या कर रही है, बहन क्या कर रही है, तो मैं तेरा सामान ले जाऊँ, मतलब बहन की तरह ही उसको यूज़ कर बोलते थे और समझते भी थे। ज़रा नज़दीक से इन टीवी को देखने लगे तो पता चला कि बहन न हो, लेडीज़ बहन नहीं होती, लेडीज़ तो प्रेमिका होती है। और नज़दीक से आए तो कुछ किसी के साथ भी कुछ भी कर लो, और उससे नज़दीक आए तो कुछ भी। अब तो मारा-मारी, क्रोध इतना हैवी कर दिया गया है, प्यार को इतना हैवी कर दिया गया है कि छोटे बच्चे, खास तौर से 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को तो डीजे का गाना दिखता है या अपना संगी साथी प्रेमी, जबकि उसकी उम्र तो खेलने खाने की है, लेकिन वो देख क्या रहा है, संगी साथी प्रेमी और गाना। बस उसको गाने दे दो, पढ़ाई नहीं चाहिए उसको, अच्छा व्यवहार नहीं चाहिए उसको, आगे का भविष्य का कोई ज्ञान नहीं उसको। माँ, इतना तक समाज गिर चुका है, बच्चे, माँ बाप भी नहीं चाहिए। माँ बाप को छोड़कर प्रेमी आ गया, साथी आ गया, वो बहुत अच्छा है। अरे क्या अच्छा देखा ही क्या है अभी उसने, उसको अभी तो कुछ कमाना ही नहीं आता, खाना नहीं आता, वो खुद एक बच्चा है, नाबालिग है। नाबालिग शब्द का टीवी ने हमें सब दिखाया है। तो मेरे साथियों, टीवी से बड़ा दूर रहें, और टीवी पर हर वो चैनल, मैं तो कहता हूँ आप किसी जो भी डिश टीवी का यूज़ करते हैं, वो वही चैनल लगवाएं, चाहे वो फ्री में, कम से कम आपको रेट में मिलेगा पैकेज, फ्री के चैनल हैं। और उन पर भी ध्यान रखें कि गलत चीज़ ना आए, उन पर भी आ जाती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में आज का दिन भर। लेकिन पेड चैनल बिल्कुल भी आप ज्वाइन ना करें। सोनी टीवी हो गया, सोनी मैक्स हो गया, स्टार गोल्ड हो गया, और बहुत से, बिफोर यू म्यूजिक हो गया, एनएक्स म्यूजिक, पता नहीं कितने बसूड़ी हमारी ज़िंदगी में आई पड़ी हैं। इन सब से अपने बच्चों को दूर रखें, और विशेष तौर से तो अगर कुछ माँ बाप कर सकते हैं तो ज़रूर करें कि सिर्फ न्यूज़ चैनल रखें और DD1 और DD2 ही रखें। आपका पैकेज अच्छा होगा, आपके बच्चे अच्छे होंगे, और निगरानी रखें अपने बच्चों की, और मोबाइल के बिल्कुल नज़दीक ना आने दें। इसी के लिए धन्यवाद कहता हूँ। नमस्कार सभी भाइयों को। जय हिंद, जय श्री राम।